आइए अब अभ्यास के आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, परमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान हैं। तो -5/7 हम देख रहे हैं ये ऋणात्मक संख्या है, तो इसका निरपेक्ष मान कितना होगा 5/7। ऐसे ही -5/-7, इसे थोड़ा हल करें, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचेगा 5/7। और ये जो 5/7 है वो कैसा है, धनात्मक है। तो धनात्मक परमेय संख्या का भी निरपेक्ष मान क्या होगा, धनात्मक, यानी कि 5/7। प्रश्न नंबर 7, उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यहाँ पर जो आपका बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, इस बॉक्स में आपको उपयुक्त चिन्ह लगाना है, या बड़े का, बराबर का, या छोटे का। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इसे हम करेंगे। यहाँ देखें -3/4 है, इसका निरपेक्ष मान लिया जाएगा। यहाँ -3/4 + 5/6 है, इसका भी निरपेक्ष मान लिया जाएगा। तो यहाँ निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, 3/4। इसके लिए हमें हल करना होगा। पहले लासा हमारा 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 तियाँ 6 + 8 एकम 8, 1 पंजे 5, 3/4। और यहाँ बचा -6 + 5 -1/8। इसका निरपेक्ष मान 1/8 का, -1/8 का 1/8। ठीक है, अब देखें इसमें हमारा बड़ा कौन है। सॉरी, यहाँ ये 3/4 था, 3/4 और 1/8। तो यहाँ बड़ा छोटा बराबर लगाना है। तो सबसे पहला होता है हम हर देखते हैं, हर बराबर कर लें, या हम 2 से गुणा करा दें अपनी तरफ से। ठीक है, तो हर बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6/8 और ये हो जाएगा 1/8। अब यहाँ हर बराबर हैं, तो अंश जिसका बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो गई, यानी कि इस मान बड़ा हो गया। तो बॉक्स में कौन सा निशान आएगा, बड़े का, इस तरीके से। ठीक है, अब देखें प्रश्न संख्या 2। -3/8 + 2/3, इसे हल करें। लासा आपका 24, 8 तियाँ 24 और 3 तियाँ 9 + 3 से भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16। इसी तरीके से यहाँ से 24 लासा आ जाएगा, 4 से भाग करें, 4 छंग 24, 6 की गुणा, 6 तियाँ 18, 24 से भाग करेंगे एक बार, 1 की गुणा कराएंगे तो 22। 16 में से 9 घटे कितने बचेंगे, 7, या 7/24। इधर 22 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4/24। और यहाँ पर अब हम इनका क्या लेंगे, निरपेक्ष मान। तो 7/24 इधर हो जाएगा, 4/24 इधर हो जाएगा। इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, देखते हैं। हर बराबर हैं, तो अंश 7 जो बड़ा है 4 से, अर्थात 7/24 संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ बड़े का निशान आ जाएगा। तीसरा भाग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 का। यहाँ देखें निरपेक्ष मान में क्या है, -12/25। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस और माइनस की क्या कराएंगे, गुणा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 12/25। और इधर -2/5 का निरपेक्ष मान 2/5 गुणा माइनस माइनस प्लस 6/5। तो 12/25 का निरपेक्ष मान तो हो गया 12/25। यहाँ 2/5 गुणा 6/5 का निरपेक्ष मान 6/5। 12/25 इधर आ रहा है, और इधर 6 दूनी 12
और 5 और 5 की गुणा 25, 12/25, 12/25, यानी दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, चौथा भाग देखें इसका, -3/8 + 1/12। तो यहाँ देखें, इसे आपको पहले हल करना होगा। लासा ले लीजिए, लासा कितना आएगा, 12, नहीं 12 नहीं आएगा क्योंकि 8 से 12 नहीं कटेगा, 24 लासा आएगा आपका यहाँ पर। 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 3 बार गए और 3 की हम गुणा कराएंगे 3 से, तो 3 तिया 9, माइनस के प्लस 12 दूनी 24 और 2 एकम 2, इस तरीके से आएगा ये। यहाँ पर लासा 24, 2 से भाग करेंगे 12, 12 एकम 12, 4 से भाग करेंगे 4 छंग 24, 6 की 3 से गुणा, 6 तियाँ 18, 8 तियाँ 24, 3 की 1 से गुणा, 3 एकम 3, -9 + 2, यानी कि यहाँ आएंगे -7/24, और इधर आप पूरा हल कर लें, प्लस के हैं, माइनस के 12 प्लस के 21/24, तो यहाँ आएगा -7/24, और इधर आपका आ गया 21 में से 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा प्लस का, और 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा, 9/24। निरपेक्ष मान लेना है दोनों का, इधर 7/24 हो गया और इधर 9/24। तो 9/24 संख्या हमारी बड़ी होगी क्योंकि अंश हमारा बड़ा है, तो यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम निरपेक्ष मान को किस तरीके से हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, x = 5/9, y = 2/3, तो ये दिखाइए। पहले का बराबर दिखाना है तो हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं। बाएं पक्ष में क्या है, निरपेक्ष मान x + y, x + y के मान लगा लेते हैं, 5/9 + 2/3। अब यहाँ लासा कितना आएगा, इन दोनों का लासा 9 तियाँ 27, नहीं केवल 9 लासा आ जाएगा। 9 से 9 को भाग दिया एक बार, 1 की 5 से गुणा, 3 तिया 9, 3 बार, 3 की 2 से गुणा, 3 दूनी 6, यानी कि ये हमारे पास आया 5 और 6 11/9, और 11/9 का निरपेक्ष मान 11/9। इसी टाइप से यहाँ पर हम दायां पक्ष लेंगे। दाएं पक्ष में क्या है, निरपेक्ष मान x + निरपेक्ष मान y, दोनों के निरपेक्ष मान आपको जोड़ने हैं। तो देखें 5/9 का निरपेक्ष मान और 2/3 का निरपेक्ष मान, तो ये आएगा 5/9 और 2/3। देखिए 5/9 और 2/3 को जब हमने यहाँ पर जोड़ा तो कितना आ रहा है, 11/9, तो ये भी यहाँ कितना आ जाएगा, 11/9। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ, ठीक, या लिख दें बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, इसी तरीके से दूसरे प्रश्न में x × y बराबर x × y, तो मॉडुलस x × y सीधे सीधे मान रख ले रहे हैं, 5/9 × 2/3, इधर 5/9 × 2/3, तो देखें 5 दूनी 10, 9 तियाँ 27, ये हो गया 10/27।
27। इधर हमें पहले निरपेक्ष मान लेना है, तो इधर 10/27 निरपेक्ष मान ले लिया, इधर हमने निरपेक्ष मान ले लिए, तो गुणा कर लेंगे सीधे सीधे 10/27। तो यहाँ भी बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरीके से हम इन्हें सिद्ध कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, x और y के मान आपको दे रखे हैं यहाँ पर, तो आपको x + y और x + y इस तरीके से ये आपको दिखाना है। तो देखें, पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं। बाएं पक्ष में क्या है, निरपेक्ष मान x + y, तो यहाँ निरपेक्ष मान x का मान 15/13 प्लस माइनस 2/11। तो इसे हल करें तो ये आएगा 15/13 माइनस 2/11। अब देखिए यहाँ पर आपको लासा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 13 और 11 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर दोनों की गुणा कर लेंगे 13 और 11 की, तो हमें यहाँ लासा मिल जाएगा 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 एकम 13 1 14। अब 13 से भाग करेंगे तो 11 बार जाएंगे, 11 की 15 से गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 5 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16, माइनस 11 से भाग करेंगे तो ये 13 बार जाएंगे, 13 की 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26। अब यहाँ घटाएंगे आप, कितना बचेगा, 15 में से 6 गए 9, 5 में से 2 गए 3, 139/143, और इसका निरपेक्ष मान कितना होगा, 139/143। अब इसका दायां पक्ष देखें। दायां पक्ष में मॉडुलस दोनों क्या है, अलग अलग लिए गए हैं, निरपेक्ष मान अलग लिए गए हैं। 15/13 प्लस माइनस 2/11, तो यहाँ निरपेक्ष मान आपके लिए गए तो कितना हो गया, 15/13 प्लस माइनस 2/11 का निरपेक्ष मान 2/11। तो यहाँ आपका लासा आएगा 143, और जब इसे आप हल करेंगे तो 165, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा 26। आप जोड़ेंगे तो आएगा 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 3 और 6 9, 191/143। तो आप देख रहे हैं 191/143 और 139/143 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, दायां पक्ष बड़ा है। यानी कि आप कह सकते हैं अतः बायां पक्ष छोटा है दायां पक्ष से। ठीक, या ये पूरी बात आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपको पता चल गया कि मॉडुलस x + y छोटा है निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y से। ठीक है, गुणा में देख लें, गुणा में हम किस तरीके से हल करेंगे। निरपेक्ष मान x और y के मान लगा लीजिए, 15/13 गुणा माइनस 2/11, इधर 15/13 गुणा माइनस 2/11। ठीक है, बायां पक्ष हो गया और दायां पक्ष हो गया। इधर लिख लो, यहाँ बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, दोनों बराबर होंगे तभी ये बात सिद्ध हो जाएगी। 15 दूनी 30 और 13 और 11 की गुणा 143, माइनस का आएगा यहाँ 15/13, पहले निरपेक्ष मान निकालना है 2/11, निरपेक्ष मान लेंगे तो 30/143, और यहाँ निरपेक्ष मान लेंगे तो 30/11 और 13 ही गुणा करेंगे तो 143। इस प्रकार से हमें मिला बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी कि हमारी बात सिद्ध हो गई।
ठीक, इस तरीके से इसे दिखा देंगे। ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो हम जानते हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, एक तो संख्या हो गई 1/2 और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी -1/2। और इन दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या होगा, निरपेक्ष मान 1/2 का 1/2 होता है और -1/2 का भी निरपेक्ष मान 1/2 होता है। तो इस तरीके से ये दोनों संख्याएं होंगी 1/2 और -1/2। इस प्रकार से आपकी अभ्यास यहाँ पर पूरी होती है। ठीक है, प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसके उदाहरण भी हल करें। धन्यवाद।